Hello everyone, welcome to CLS platform. In the previous lecture, we discussed about the bonding in covalent carbon. Basically, हमने बात करी थी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सब पढ़ के आए हैं ना? अगर पढ़ा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा है बेटा पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, पेपर नजदीक आ रहे हैं. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी about the formation of H2, formation of Cl2, formation of HCl, formation of O2, formation of N2, NH3, CH4, CCl4 एंड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट के बारे में बात करूंगा, तो मैं उसकी बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद अवर लेक्चर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2. बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन कैसा होता है हमारे पास. हाइड्रोजन इज बेसिकली एटॉमिक नंबर 1. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो सिंपल है 1. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. दिस इज अवर सिंगल इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन चाहता है स्टेबल होना. अब हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell, but hydrogen is an exception. वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है. अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से लाए? तो हाइड्रोजन अपने जैसे ही हाइड्रोजन को पकड़ता है, हाइड्रोजन ने एक और हाइड्रोजन को लिया, इसने यहां पे शेयरिंग करी, इसने यहां शेयरिंग करी एंड दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई. दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था that covalent bond is formed by sharing of electron. As you can see, there is no transfer of electron. We cannot say कि इस वाले Ha ने इस वाले Hb को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा या फिर Hb ने Ha को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा. दिस इज रॉन्ग. हमें नहीं पता क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो ही नहीं रही है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है? अगेन ध्यान से देखेंगे. हमारे पास एक कार्बन है, दैट इज H. आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है. दूसरा कार्बन आया H, एक और इलेक्ट्रॉन आया. इन्होंने यहां शेयरिंग करी, इसने इस तरीके शेयरिंग करी. जब इस वाले कार्बन की बात आई तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? एक और एक 2. इस वाले की बात आई आउटर मोस्ट में कितने हुए? 2. दोनों के आउटर मोस्ट में 2 हुए. शेयरिंग होने के बाद हम इंडिविजुअल देख रहे हैं. अगर बच्चा पता है क्या सोचता है? वो सोचता है कि हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है तो इसके आउटर मोस्ट में तो सर आपने 2 गिन लिए. फिर जब ये वाला हाइड्रोजन आया, ये 2 तो आपने इसके में गिन लिए ना, तो इस वाले के लिए ये 2 भी क्यों गिन रहे हो? हम इंडिविजुअली देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट में शेयर होने के बाद कितना आ रहा है. हम यहां पे ये नहीं कह रहे कि पहले वाले पे 2 आ गए तो दूसरे वाला वो 2 नहीं यूज कर सकता. 2 यूज करेगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. बीच में रखे हैं इलेक्ट्रॉन. ये नहीं है एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, वो कहानी नहीं है. दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं. दैट इज वाई दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. That is called single covalent bond. हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ Cl2. फॉर्मेशन ऑफ Cl2 की जब हम बात करते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17. सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. Cl एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7. गिन के देख लेते हैं. 8 + 2 10, 10 + 7 17. कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई. आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 हैं. अब आउटर मोस्ट में 7 हैं, उसे चाहिए 1 स्टेबल होने के लिए. तो क्लोरीन क्या करता है? अपने जैसे ही एक और क्लोरीन को पकड़ता है. अब ध्यान से देखना, हम इसके कैसे बनाएंगे. हम हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में. 1 2 3 4 5 6 7. ऐसे ही सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7.
दोनों क्लोरीन के आउटर मोस्ट इस तरीके से दिख रहे हैं। ये मेरा क्लोरीन 1 है Cl, ये मेरा क्लोरीन 1 है और ये मेरा क्लोरीन 2 है। दोनों क्लोरीन है, दोनों के आउटर मोस्ट में साथ साथ हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं कि तुम मेरे वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो तुम्हारे कितने हो गए 2 4 6 और 8। और ये वाला क्लोरीन कहता है तुम मेरे वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो तुम्हारा आउटर मोस्ट कितना हो गया 2 4 6 8। दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों का आउटर मोस्ट कितना हो गया 8 यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ। ऑक्टेट रूल फॉलो होना यानी कि स्टेबल होना, इसलिए दोनों क्लोरीन के बीच में देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच क्लोरीन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ये स्टेबल है। स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, आउटर मोस्ट में कितने आ गए 8 आ गए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ HCl। फॉर्मेशन ऑफ HCl में सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्लोरीन की अभी लिखी थी 2,8,7। क्लोरीन भैया 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं 7। हाइड्रोजन आए, आउटर मोस्ट में कितना है 1। और हमने अभी पढ़ा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन जो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है स्टेबल। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को बोलेगा मैं तुम्हारा ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन कहता है मेरे को क्या फायदा मिल रहा है। हाइड्रोजन बोलता है तुम्हारे पास है 7, अगर तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। अगेन स्पीकिंग, लेने का मतलब यहां पर शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोजन कहता है तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गए हमारे क्या, क्लोरीन के पास 2 4 6 और 8 और हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में 2 आए, दोनों स्टेबल। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पेपर में बोर्ड में ये बनाने को आते हैं कि आपके पास कैसे बॉन्ड है। पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा बनाने को खूब आता है। हाइड्रोजन का आता है, Cl2 का आता है, HCl का आता है, अमोनिया का आता है। हम उन सब की बात कर रहे हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना इसे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6। ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए थे, बट हैं कितने, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 होने चाहिए थे बट हैं 6। तो 6 को 8 बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होता है देखिए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये दीज क्रॉस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस से भी। बेहतर वो रहेगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मेरे को आदत इसकी है इसलिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूं। अगेन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दोनों ऑक्सीजन में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के शेयर करते हैं और स्टेबल होते हैं। स्टेबल कैसे हो रहे हैं अब गिनिए। जैसे मान लो मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा ये वाला ऑक्सीजन कैसा हुआ स्टेबल, आउटर मोस्ट में 8। अब मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों हुए स्टेबल। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के साथ अब यहां पर मेन बात देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि कैसी फॉर्मेशन हो रही है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बात करते हैं हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ N2।
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन का नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7। जिस बच्चे को याद नहीं है लर्न कर लीजिए फर्स्ट 20 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्लास 10 तक ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए, और अगर आपको उससे आगे भी करने हैं 10 एलिमेंट्स और याद कर सकते हैं, SC, TI, VCr, Mn, Fe, कूनी कूजन। कूनी कूजन इज अ ट्रिक। मैं कैसे बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। फर्स्ट 20 के बाद SC, TI, VCr, Mn, Fe, कूनी कूजन। कूनी कूजन का मतलब ये हुआ SC, स्कैंडियम, टिलेरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। ये फर्स्ट 20 के बाद वाले हैं। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फॉर बोर्ड्स आपको पहले 20 एलिमेंट्स लर्न होने ही चाहिए, बट फॉर NTSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले 30 एलिमेंट लर्न करिए। 10 एलिमेंट लर्न करने में और कुछ नहीं जा रहा है, इजी है, लर्न करके चलिए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। नॉलेज की हेल्प से आप आगे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नॉलेज है तो आपकी वैल्यू है, नॉलेज नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है। अगर मैं एक रिक्शा वाले को उठा के लाऊं और उसे बोलूं कि भैया जा केमिस्ट्री में ये लैब में जा और ये कंपाउंड इसमें मिक्स कर, ये कंपाउंड इसमें मिक्स कर, वो कर देगा, पर आप और वो इजी वो नहीं होंगे, पूरे इक्वल नहीं होंगे। आपके पास जो नॉलेज है कि हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने पे क्या हो रहा है, वो आपको उससे डिफरेंस क्रिएट करवाती है। एक पर्सन, अननोन पर्सन जो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसको बोर्ड में लिखा है टेक कंपाउंड ए, पुट एन एल्कोहल इन टेस्ट ट्यूब, पुट ए इनटू एल्कोहल एंड डिसॉल्व इट हीटेड, EDTA यूज करिए, मिथाइल ऑरेंज फलाना ढिंकाना यूज करिए, तो वो पर्सन कोई भी कर लेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इज रिटन ऑन द बोर्ड। वो उसे देखेगा, पढ़ेगा, कर लेगा। उसे हम एक केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होना चाहिए व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड अ पर्टिकुलर रिएक्शन, व्हाई दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द फोर्स दैट इज कॉजिंग दैट रिएक्शन। बेटा याद रखेंगे, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। नॉलेज आपको अपने आप को और बाकी लोगों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड यू आर सिटिंग देयर, बिकॉज मेरे पास नॉलेज है, आपको वो नॉलेज मेरे से लेनी है। सो ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब द नॉलेज दैट इज गिवन इन द क्लास, डोंट वेस्ट दैट नॉलेज। तो ये फर्स्ट 20 के बाद ये 10 एलिमेंट हैं, इनको लर्न कर लेना। नाइट्रोजन नंबर इज 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। तो हम 2,5 के वो लिखते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन आया 1 2 3 4 5। शेयरिंग हुई, शेयरिंग में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से देखिए अब कैसे स्टेबल हो गए। इस वाले नाइट्रोजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में 8 है, ये स्टेबल हो गया। अब ये वाला नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में इसके भी आए, ये भी स्टेबल हो गया। तो इन्होंने स्टेबिलिटी करी by sharing how many pair of electrons? 3 pair of electrons. That means there is formation of triple covalent bond. किसकी शेयरिंग हो रही है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमने सिंगल कोवेलेंट पढ़ा, सिंगल कोवेलेंट में क्या हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं फ्रॉम ईच एटम। बेटा ध्यान से समझेंगे, हर एक एटम शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एटम ए हुआ एंड अनदर टीचर इज एटम बी, वो तो भाई अपने 3 इलेक्ट्रॉन ला रहा है और मैं खड़ा हूं, मतलब मेरे को नहीं करने इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मेरा मन नहीं है। ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में
हमारे पास दोनों एटम इक्वल शेयर करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब मैंने इसका जो पहले एग्जांपल दिया कि मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, दूसरे वाला करना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। क्लास 11th लिए लेक्चर की वीडियो जब बनाऊंगा, क्लास 11th में जब आप आएंगे, आप लेक्चर की भी वीडियो छोड़ेंगे, आप क्लास 11th में जब आएंगे तब आप डेटिव बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन इज एन एग्जांपल ऑफ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, हम ऐसे ही खड़े हैं, लेट्स से आई एम एटम ए, मैं स्टेबल हूं, मैं चाहता हूं, मैं नहीं कर रहा बॉन्ड फॉर्मेशन किसी के साथ, मैं अपना बैठा हूं मस्त भाई बॉन्ड वॉन्ड बना के, बट दूसरा कहता है यार मेरे पास एक एक्सेस है, ले 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 ले, मैं कहता हूं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा का, तो वो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद के शेयर करता है। अब चालू तो वो भी है, वो पूरा नहीं देगा, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा वापस खींच लेगा, जाएगा खींच लेगा। इसलिए डेटिव बॉन्ड को नहीं है हम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते और एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बात करेंगे बाद में 11th में तब उसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर क्लास 10th हमेशा याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड में भाई दोनों शेयरिंग होगी। क्लियर। जैसे कि आप यहां देखेंगे नाइट्रोजन, इसने भी भाई 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस वाले नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि ये वाले जनाब 5 दे रहे हो और ये 1 दे रहे हो, या ये 4 दे रहा है ये 2 रहा है, नहीं, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन दिए तभी स्टेबल हुए हैं, वरना स्टेबल नहीं होते। क्लियर हो गई बात। कमिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 का नाम क्या है, CH4 का नाम है, पहली बात नेम इज इंपॉर्टेंट, मीथेन। नाम में बहुत कुछ रखा है, ये नहीं है कि सोचें नाम में क्या रखा, नाम में बहुत कुछ है, क्योंकि पेपर में कई बार फॉर्मेशन ऑफ CH4 ना लिख के फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ जाता है, और मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस आ जाए, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आ जाए, या फॉर्मेशन ऑफ CH4 एक ही बात है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कार्बन कॉन्फ़िगरेशन नंबर इज 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, हाइड्रोजन नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन इज 1। क्लियर हो गई ये बात। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आए जनाब 1 इलेक्ट्रॉन लेके। अब देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कार्बन के क्रॉस से, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। वही बात हुई, कार्बन ने, हाइड्रोजन ने बोला कि यार भैया कार्बन इलेक्ट्रॉन करते हैं शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो मैं तो हो जाऊंगा स्टेबल। कार्बन ने बोला हाइड्रोजन जनाब हम अगर स्टेबल हो तभी तो हम स्टेबल करेंगे। कार्बन ने साफ बोला अगर मैं स्टेबल होऊंगा तभी तो मैं तुम्हें स्टेबल कर पाऊंगा इलेक्ट्रॉन देके। उसने बोला शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन तो दिख रहा है भाई, 2 2 2 2 चारों हाइड्रोजन स्टेबल। कार्बन ने बोला चलो मैं भी अपने देख लेता हूं, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट हुआ कंप्लीट। कार्बन का ऑक्टेट जैसे ही कंप्लीट हुआ, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, दोनों ने मिलके बनाए CH के बीच में सिंगल बॉन्ड। दोनों ने मिलके क्या बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने 4 इन टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 4 बॉन्ड को देख के टेट्राहेड्रल कोवेलेंट बॉन्ड मत लिख देना, 4 बॉन्ड यानी कि है तो 4 पर बने कैसे, सिंगल, आएगा सिंगल कोवेलेंट में ही। बच्चे खुराफाती दिमाग के होते हैं, वो क्या करते हैं कई बार 4 बॉन्ड देखे लिख देते हैं टेट्राहेड्रल कोवेलेंट। टेट्राहेड्रल कोवेलेंट आपके सिलेबस में आपके लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुएशन में कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि 4 बॉन्ड भी बनते हैं, 5 बॉन्ड भी बनते हैं, बट फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th एंड इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिमेंबर कि 3 बॉन्ड स्टेबल, 3 से ज्यादा बन ही नहीं पाएंगे। क्लियर। और ना बनने का रीजन भी है, कार्बन के पास 4 है, दूसरे कार्बन 4 है। कोई बच्चा क्या सोचता है कि सर ऐसा कर लेते हैं, कार्बन कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टेबल 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 स्टेबल, ये भी स्टेबल हुआ, ये भी स्टेबल, बट ये अनस्टेबल भी होता है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह रखना, यहां के मतलब ऐसे रखना, इनमें देखो रिपल्शन होगा, थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं।
और अगर केमिस्ट्री इतनी इजी होती कि 4 ये लाया और 4 ये आ लाया और स्टेबल हो गया, तो इसमें फिर केमिस्ट्री से बच्चे भागते नहीं। मोस्टली बच्चे केमिस्ट्री से भागते हैं क्योंकि केमिस्ट्री वो समझते नहीं, वो रटते हैं। केमिस्ट्री रटनी नहीं है, हमें केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री को फील करना है। जब तक आप केमिस्ट्री को फील नहीं करेंगे, केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 समझ में आया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि 4 बन रहे हैं। नेक्स्ट बात इज फॉर्मेशन ऑफ CCl4। फॉर्मेशन ऑफ CCl4 नाम में क्या है इसका, कार्बन 4 के लिए यूज होता है, टेट्रा, और Cl के लिए क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन बात कर रहे हैं। कार्बन नंबर 6 2,4, क्लोराइड नंबर 17 2,8,7। कार्बन भैया बैठा है इंतजार में कि कोई आएगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन आए और उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। क्लोरीन यहां पे भी आया, 4 क्लोरीन आए, क्योंकि एक क्लोरीन 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्सेस, उसे एक और चाहिए, उसे 4 नहीं चाहिए, तो वो अपने जैसे ही 4 क्लोरीन को लेके आएगा। क्लियर हो रही है बात? 4 क्लोरीन को लाया और क्लोरीन ने कार्बन के साथ मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग करी। एज अ रिजल्ट क्लोरीन क्या आउटर मोस्ट में हो गए 8। अब कार्बन के पास 4 तो थे खुद के, 4 आए शेयरिंग के बाद क्लोरीन के, तो ये आई क्लोरीन की शेयरिंग, और शेयरिंग होने के बाद क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, जिसमें कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। और कितने क्लोरीन के साथ थे, 4 क्लोरीन के साथ। ये भी कैसा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कैसा बॉन्ड हुआ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलर कोवेलेंट। हमने फॉर्मेशन सबकी पढ़ ली, H2 की पढ़ ली, O2 की पढ़ ली, Cl2 की पढ़ ली, NH3 की पढ़ ली। आप ऐसे ही H2O की भी बना सकते हैं, CO2 की भी बना सकते हैं। ये होमवर्क में करके लाना, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना। आप इसकी बनाना, H2O की बनाना, क्लियर, CO2 की बना के देखना कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, H2O इज फॉर्म, ठीक है। CH3Cl की बनाना, CH2Cl की बनाना, CHCl3 की बनाना, इन सब की बना के देखना, इजी है, बन जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मैंने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र छेड़ा था। पोलर कोवेलेंट यानी कि पोलर कंपाउंड, यानी कि जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, जिसमें क्या हो, चार्ज सेपरेशन हो, क्लियर। और कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग हो। अब भाई ये क्या चीज आ गई, तुमने अभी बोला था प्रीवियस क्लास में, मैंने ही बोला था कि शेयरिंग में ना ही कैटायन फॉर्म होगा ना ही एनायन फॉर्म होगा। अब मैं यहां पे पोलर कोवेलेंट क्या कह रहा हूं कि शेयरिंग हो रही है और चार्ज सेपरेशन हो रहा है। ये तो मैंने गलत पढ़ा दिया पिछली क्लास में। अब ये बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि भाई नहीं, ये तो गलत पढ़ा दिया, क्योंकि पोलर कोवेलेंट में शेयरिंग होनी चाहिए। अब जब शेयरिंग हो रही है तो चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मान के चलो तुम्हारे पास 2 एटम है, एक एटम है A, दूसरा एटम है B। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने भी करा, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बना। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है एटम की, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 11th में जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, एटम्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। जैसा आपने वो गेम देखा है जिसमें 2 पर्सन यहां खड़े हैं, 2 सामने खड़े हैं और रस्सी को खींच रहे हैं, पूरी ताकत से खींच रहे हैं। सेम वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझो। एक एटम B है, सामने मेरा A खड़ा है
और मेरे पास ताकत ज्यादा है, शेयरिंग हो गई, रस्सी पकड़ ली गई है, शेयरिंग हो गई है। अब मेरे पास ताकत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, रस्सी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लूंगा। अपनी तरफ खींचने से क्या होगा, मेरे पास जो मेजर पार्ट है रोप का वो मेरे पास आ जाएगा, उसके पास नहीं आएगा। सेम यहां पर होता है। लेट से बी की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस टाइप से यूनिफॉर्म फैली हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, बी के पास ज्यादा थी, बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, पूरा नहीं लिया, उसने सिर्फ अपनी तरफ खींच लिया। अपनी तरफ खींचने से क्या हुआ, इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ा, उसको डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी तरफ नहीं था, डेल्टा पॉजिटिव। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा है पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज यानी कि कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज है, पूरा चार्ज नहीं आया है। डेल्टा नेगेटिव यानी कि पूरा चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज, उसने बस अपनी तरफ पार्शियली खींचा है, क्योंकि उसने अपनी तरफ खींचा, उसने अपनी तरफ लिया नहीं, पूरा अपने पास नहीं रखा, अपनी तरफ बस खींच लिया कि भाई शेयरिंग तो कर रहे हैं, बस मेरे पास थोड़ा ज्यादा पोर्शन रहेगा। ऐसा सोचो, 2% ब्लैंकेट शेयर कर रहे हैं, पहले बात हुई थी इक्वल इक्वल शेयर करने की, उसके बाद 1% ने ज्यादा ले लिया कि भाई मैं शेयरिंग तो कर रहा हूं, तेरे पास भी ब्लैंकेट है ना, मैं बस अपने पास थोड़ा ज्यादा रख रहा हूं। डेट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट में एक कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा कंपाउंड के पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और ये याद रखेंगे, जब भी दो अलग अलग कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो पोलर कोवेलेंट बनता है। जैसे HCl पोलर कोवेलेंट, HF पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट में कंपाउंड अलग, एटम अलग अलग होने चाहिए। अगर मान लो मेरा H2 है, Cl2 है, अरे एटम H का ही है, यहाँ पे भी H का ही एटम है, दोनों के बीच में हम कैसे बता पाएंगे किसके पास ज्यादा ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने की। अगर सेम एटम है तो नहीं होगा, बट अगर अलग अलग एटम है तो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं HCl का, Cl के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चला आता है, इस पे पॉजिटिव। और देखो ध्यान से, मैं डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव लिख रहा हूं, डेल्टा यानी कि पार्शियल चार्ज, मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे, पार्शियल चार्ज से। पार्शियल का मतलब है कि कहीं कंप्लीट चार्ज नहीं आया है, उसने सिर्फ नेगेटिव चार्ज अपने मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। पॉजिटिव यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, उधर चला गया, नेगेटिव मतलब उसने ले लिया पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो पोलर कोवेलेंट आर दोस जिसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल वाटर। वाटर यहां डेल्टा पॉजिटिव आता है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव और यहां डेल्टा 2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन दो तरफ से खींच रहा है इसलिए 2 नेगेटिव, अगर 3 होता तो 3 नेगेटिव। क्लियर हो गई ये बात। एंड लास्ट टॉपिक इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। क्लियर हो गई है बात। नॉन पोलर सॉल्वेंट में देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, जबकि पोलर सॉल्वेंट में क्या हुआ था, चार्ज सेपरेशन हुआ था। जैसे मान लो H2, F2, O2, O, N3। मैंने ये इतने एग्जाम्पल बनाए, 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें एक भी हमारा पोलर सॉल्वेंट नहीं है। क्यों? मान लो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं N3 का। अब मेरे को क्या पता कौन सा नाइट्रोजन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन से नाइट्रोजन के पास कम स्ट्रेंथ है। हम नहीं बता सकते कि कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा कौन सा कम खींचेगा, दोनों इक्वल खींच रहे हैं। इसीलिए हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कौन बनाते हैं, जिसमें सेम एटम पार्टिसिपेट कर रहे हो। और जबकि पोलर सॉल्वेंट कौन से बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट एटम पार्टिसिपेट कर रहे हो। याद रखना, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के बताई जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ताकत, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सेम है दोनों की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
कोवेलेंट है, बट अगर मान लो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वो कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट। क्लियर? विद दिस वी आर कंक्लूडिंग अवर टुडेज लेक्चर। बेटा याद से इसको रिवाइज करना है और अपने जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे प्रीवियस स्लाइड में वो जरूर करके आने हैं। होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।